अगर अहंकार सबके चरित्र व अंतःकरण का उनके जन्म से एक अभिन्न अंग होता है, तो हम साधना के दौरान इस बुरे गुण को कैसे मिटाएं? बहुत गहरी बात इसने कही। लेकिन जब हम कहते हैं ना मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको अंतःकरण बोलते, ये अहंकार ईगो वाला नहीं है। यहाँ अहंकार का अर्थ है मैं हूं। जैसे आपने अभी बात सुनी, आपको समझ लगी या नहीं लगी, जवाब दीजिए। तो क्या बोलोगे? मुझे समझ लगी। आपको ज्ञान की बात समझ लगी तो आप कहते हो ज्ञान की समझ लगी। मैं आपसे पूछूं ये सब रंग क्या है, तो तुम कहोगे जो रंग दिखाऊंगे बोल दोगे ये वाला रंग है। आप कहोगे मैं जानता हूं कि ये रंग है, मैं जानता हूं ये मनुष्य है, मैं जानता हूं ये पेड़ है, मैं जानता हूं ये आकाश है, मैं जानता हूं। तो ये मैं के आकार, मैं को ही संस्कृत में हम कहते अहम, तो अहम के ही आकार को अहंकार कहते। तो ये वो ईगो वाला बुरा वाला अहंकार नहीं है। अहंकार मतलब जहां से जानना शुरू होता है। अभी एक बच्चे का नाम रखा मैंने, लड़की का नाम रखा। बहुत रो रही थी माँ की गोदी में, रोते रोते उसको मेरे पास ले आए। तो मैंने उसके साथ थोड़ा खेलना शुरू किया, तो उसका रोना बंद हो गया। और फिर थोड़ी देर में उसको मैंने नाम दिया कि तुम्हारा आज से ये नाम होगा। तो वो एक टक मुझको देख रही है। अब शरीर तो छोटू सा है, पर जहां आंख मिली जादू चल गया। फिर तो वो मुझे ही देखे। और फिर मैंने उससे पूछा तुम्हें ये नाम पसंद है? मुस्कुराई। फिर मैंने कहा मम्मी देख तेरी बच्ची कैसे जवाब दे रही। फिर उसकी दादी, फिर उसके पिताजी, दोनों सबको बुलाया। मैंने कहा अब देखो, अभी मैं इससे पूछती हूँ। मैंने उससे पूछा तेरा नाम मैंने प्रज्ञा रखा है, पसंद है? आज से तू प्रज्ञा है। वो फिर मुस्कुराई। अब यही नाम बार बार घर वाले बोलते रहेंगे तो उसको ये पहचान हो जाएगी कि मेरा नाम गायत्री है। मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। ये जब हम बोलते हैं, इसी को हम अहंकार कहते हैं। तो ये रावण वाला गंदा वाला अहंकार, ये वो नहीं है। तुम्हारे प्रश्न का आखिरी हिस्सा था, क्या किसी साधु में भी अहंकार होता है या वह उसे पूर्णतः नष्ट कर देता है? अहंकार अगर अंतःकरण वाला मान रहे वो तो है ही ना, उसके बगैर तो वो फंक्शन ही नहीं करेगा। दूसरी बात आती बुरे वाला अहंकार, जिसके अंदर बुरा वाला अहंकार है वो तो साधु ही नहीं है, बात ही खत्म। ठीक है ना? और उसमें बुरा वाला अहंकार क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो यह जान लेता है मैं मन ही नहीं हूं, मैं बुद्धि ही नहीं हूं, मैं चित्त ही नहीं, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, मैं ये हूं ही नहीं। तो मन बुरा है या अच्छा है, पापी है या पुण्य है, तो मैं हूं ही नहीं। तो फिर उस बात का वो मान क्या करेगा? इसलिए ज्ञान हमारे इस बुरे वाले अहंकार को नष्ट कर देता है, और ये शरीर और जो जीवन है हमारा, इसको बल्कि हम ज़्यादा अच्छे से जी सकते हैं। तो कुछ समझ पल्ले पड़ी? हाँ।